आज है 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, 2 सप्ताह में लागू होगा आउटसोर्स कमीशन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 1 से 2 सप्ताह में आउटसोर्स कमीशन लागू कर कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित किया जाएगा। इसका लाभ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहनों, मिड डे मील रसोइयों, ग्राम चौकीदारों समेत हजारों कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार ने इनके मानदेय में सुधार के लिए अनुपूरक बजट का भी प्रावधान किया है। पीएम सूर्यघर योजना में यूपी का जलवा, टॉप 100 में 17 जिले, लखनऊ नंबर 1। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन किया। रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में देश के टॉप 100 जिलों में यूपी के 17 जिलों ने जगह बनाई, जबकि लखनऊ पहले स्थान पर है। राज्य में बड़ी संख्या में लोग सौर ऊर्जा अपना रहे हैं, जिससे बिजली बिल में बचत के साथ अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर आय का अवसर भी मिल रहा है। केंद्र सरकार ने इसे स्वच्छ ऊर्जा के प्रति बढ़ती जागरूकता, प्रभावी सरकारी सहयोग और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का परिणाम बताया। विधानमंडल सत्र से पहले विपक्ष पर योगी का हमला, राम मंदिर को लेकर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग आज राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने मंदिर निर्माण में कभी सहयोग नहीं किया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने की कोशिश करने वाले अब चंदे पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि उनके अनुसार उन्होंने 1 पैसा भी योगदान नहीं दिया। योगी ने कहा कि मानसून सत्र में गरीब, किसान, युवा और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा और जनहित के निर्णय लिए जाएंगे। यूपी में कॉर्पोरेट डील पर नया नियम, मर्जर डीमर्जर पर लगेगा स्टैंप शुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार कॉर्पोरेट लेन देन को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब कंपनीज के मर्जर, डीमर्जर, टेकओवर और अन्य पुनर्गठन पर पहली बार स्पष्ट स्टैंप शुल्क लागू होगा। इसके लिए भारतीय स्टैंप अधिनियम 1899 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा। अभी तक इन लेन देन पर स्पष्ट कानूनी व्यवस्था न होने से कंपनीज को शुल्क निर्धारण को लेकर विवादों का सामना करना पड़ता था। बिजनौर में गन्ना कटाई हुई हाईटेक, अब मशीन करेगी कटाई और छिलाई साथ साथ। बिजनौर के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है। श्रमिकों की कमी से राहत दिलाने के लिए बिजनौर चीनी मिल ने गन्ने की कटाई और छिलाई के लिए 3 मिनी हार्वेस्टर मशीन खरीदी। करीब 10 लाख रुपए कीमत वाली ये मशीन ट्रेंच विधि से बोए गए गन्ने की कटाई और छिलाई एक साथ करेंगी। पिछले साल इनका सफल ट्रायल हो चुका है। चीनी मिल किसानों से न्यूनतम शुल्क लेकर यह सुविधा उपलब्ध कराएगी। इससे किसानों का समय और लागत दोनों बचेंगी। गोरखपुर में दौड़ी इलेक्ट्रिक बसेस, आश्वासन के बाद खत्म हुई परिचालकों की हड़ताल। गोरखपुर में वेतन विवाद के चलते 5 घंटे तक ठप रहा इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन अब फिर से शुरू हो गया। सुबह करीब 11 बजे परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक और नोडल अधिकारी लव कुमार सिंह के आश्वासन के बाद परिचालकों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। करीब 70 परिचालक समय पर और पूरा वेतन न मिलने के विरोध में महेसरा डिपो पर धरने पर बैठे थे। उनका आरोप था कि पुरानी एजेंसी ने 2 महीने का मानदेय नहीं दिया, जबकि नई एजेंसी कम वेतन दे रही है। 5 करोड़ घरों पर लहराएगा तिरंगा, योगी सरकार ने शुरू किया महाअभियान। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान 2026 को नई गति देने की तैयारी पूरी कर ली। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य रखा गया। 14 अगस्त के विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस से लेकर 15 अगस्त तक चलने वाले अभियान में विद्यालयों की अहम भूमिका होगी। छात्र, शिक्षक, अभिभावक और स्थानीय समुदाय मिलकर घर घर राष्ट्रभक्ति का संदेश पहुंचाएंगे। अयोध्या के बाद लखनऊ के मंदिर में सेन, 35 लाख की चांदी लेकर फरार हुए चोर। अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावा चोरी की घटना के बाद अब लखनऊ के बीरबल साहनी मार्ग स्थित संकट हरण पंचमुखी हनुमान मंदिर में बड़ी चोरी हुई। अज्ञात चोर रात में मंदिर के ताले काटकर करीब 10 किलोग्राम चांदी के मुकुट और छत्र ले गए। मंदिर प्रबंधन के अनुसार चोरी हुए सामान की अनुमानित कीमत लगभग 35 लाख रुपए है। सुबह पुजारी के मंदिर पहुंचने पर घटना का पता चला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मजदूर से भी कम मिलता है भत्ता, लखनऊ में एमबीबीएस इंटर्न सड़क पर, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग तेज। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में एमबीबीएस इंटर्न ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। संस्थान परिसर और बाहर जुटे छात्र छात्राओं ने कहा कि उन्हें पिछले लंबे समय से केवल 390 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता मिल रहा है, जो बेहद कम है। इंटर्न का दावा है कि ये राशि मजदूरों की दैनिक मजदूरी से भी कम है। उन्होंने सरकार और संस्थान प्रशासन से इंटर्नशिप स्टाइपेंड बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिदिन करने और जल्द सकारात्मक फैसला लेने की मांग की।
यूपी विधानसभा हुई हाईटेक, सीएम योगी ने आधुनिक पॉडकास्ट स्टूडियो का किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश विधानसभा अब और अधिक आधुनिक और आकर्षक बन गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक से पहले विधान भवन में नवनिर्मित पॉडकास्ट स्टूडियो, नवीनीकृत कॉरिडोर और विधान परिषद मंडप के सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर मॉडल के भीतर बैठकर उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाने वाली तस्वीरों का अवलोकन किया। इन नए कार्यों से विधानसभा की कार्यप्रणाली को आधुनिक तकनीक का सहयोग मिलेगा। पुलिस को सीएम योगी की 2 टूक चेतावनी, शिकायतों पर तय होगी अफसरों की जवाबदेही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के पहले सोमवार को आयोजित जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। पुलिस से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अपराधियों पर कार्रवाई और जन समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी और दबाव की शिकायतों पर नाराजगी जताई, साथ ही निर्देश दिए कि जिन जिलों में ऐसी शिकायतें अधिक हैं वहां संबंधित पुलिस कप्तानों की जवाबदेही तय की जाए। कांवड़ यात्रा के चलते कई जिलों में स्कूल बंद, गाजियाबाद में 12 अगस्त तक छुट्टी। कांवड़ यात्रा 2026 को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूल्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। गाजियाबाद में आज 4 अगस्त से 12 अगस्त तक कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। इससे पहले मेरठ और मुजफ्फरनगर में भी स्कूल और कॉलेज में अवकाश घोषित किया जा चुका है। जिला प्रशासन ने यह फैसला लाखों कांवड़ियों की आवाजाही, भारी ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया है। यूपी विधानसभा सत्र पर सियासत तेज, मायावती ने उठाए सवाल, विपक्ष का जोरदार हंगामा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत सियासी गर्माहट के साथ हुई। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने केवल 4 कार्य दिवस के सत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने कम समय में जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा संभव नहीं। वहीं सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट पेपर लीक मामले को लेकर विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस बीच सदन ने वरिष्ठ विधायक आलम बदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। कोविड के बाद पहली बार नेशनल हाईवे पर घटी सड़क हादसों में मौतें। कोरोना महामारी के बाद पहली बार देश के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या में कमी दर्ज की गई। संसद में पेश सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में 62,122 लोगों की मौत हुई, जो 2024 के 64,772 के मुकाबले 4.1% कम है। उत्तर प्रदेश ने भी इस सुधार में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। हालांकि पूरे देश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली कुल मौतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके बावजूद हाईवे पर मौतों में आई कमी को सड़क सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल तय, अगस्त में 10 आईपीएस अधिकारी होंगे रिटायर। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में इस महीने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। अगस्त माह में 10 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, जिसके बाद कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां और तबादले होने की संभावना है। रिटायर होने वालों में डीजी फायर मुथा अशोक जैन, रवि जोसेफ लक्कू, डॉक्टर अखिलेश कुमार निगम, राशिद खान, आलोक प्रियदर्शी और सुनीता सिंह जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। जूनियर इंजीनियर बनने का सपना पूरा, आयोग ने घोषित किया अंतिम परिणाम। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। फाइनल रिजल्ट के तहत 1731 अभ्यर्थियों का विभिन्न केंद्रीय विभागों में जूनियर इंजीनियर पदों पर अनंतिम चयन किया गया। आयोग ने चयनित उम्मीदवारों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी। लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। चयनित उम्मीदवार अब आगे की दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होंगे। यूपी में आंगनवाड़ी की बंपर भर्ती, 5,500 से ज्यादा पदों पर आवेदन का मौका। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी सहायिका के 5,500 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इच्छुक महिला अभ्यर्थी अपने जिले के अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकती है। भर्ती के लिए केवल उसी जिले की निवासी महिलाएं पात्र होंगी जहां से वे आवेदन कर रही हैं। सरकार का उद्देश्य रिक्त पदों को जल्द भरकर आंगनबाड़ी सेवाओं को और मजबूत करना है। लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन का बदलेगा पूरा स्वरूप, अंतिम चरण में पहुंचा पुनर्विकास कार्य। इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास अब अंतिम चरण में पहुंच गया। नए रेल ट्रैक को दोनों ओर पुरानी लाइन से जोड़ दिया गया है, जिससे जल्द ट्रेन के संचालन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पुरानी स्टेशन इमारत की जगह नए प्लेटफॉर्म और आधुनिक यात्री सुविधाओं का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए बड़े शेड भी लगाए जा रहे हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि शेष कार्य जल्द पूरा होगा।
सीसीएसयू का बड़ा फैसला, आज खुलेगा छात्र सहायता केंद्र, मिलेंगे जरूरी प्रमाण पत्र। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ी राहत दी है। विश्वविद्यालय ने फैसला किया कि 4 अगस्त को छात्र सहायता केंद्र खुला रहेगा, जहां छात्र अपने जरूरी दस्तावेज और प्रोविजनल प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। वहीं कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिला प्रशासन से अनुमति न मिलने के कारण विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी 4 अगस्त से 12 अगस्त तक पूरी तरह से बंद रहेगी। ऐसे में छात्रों से अपील की गई कि वे अपने आवश्यक दस्तावेज समय रहते छात्र सहायता केंद्र से प्राप्त कर लें। यूपी से डीएलएड कर नौकरी पाने वाले 152 शिक्षकों पर संकट, विभाग ने भेजे नोटिस। उत्तर प्रदेश से डीएलएड कर उत्तराखंड में प्राथमिक सहायक अध्यापक बने 152 शिक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 11 जिलों के शिक्षकों को नोटिस जारी कर उनके दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। आरोप है कि कुछ अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश में डीएलएड करने के लिए फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया और नौकरी के समय उत्तराखंड का निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। सबसे अधिक 43 शिक्षक पिथौरागढ़ जिले के हैं। यूपी के 35 लाख छोटे दुकानदारों की बिजली पर अटका फैसला, घरेलू दर की मांग अधर्मी। उत्तर प्रदेश के करीब 35 लाख छोटे दुकानदारों से जुड़ा बिजली दरों का अहम मामला अभी भी अटका हुआ है। घर के एक हिस्से में छोटी दुकान चलाने वाले उपभोक्ता लंबे समय से घरेलू श्रेणी की बिजली दर का लाभ लेने की मांग कर रहे हैं। विद्युत नियामक आयोग के निर्देश के बावजूद बिजली वितरण कंपनीज ने अब तक का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सरकार और पावर कॉर्पोरेशन से आयोग के निर्देशों का पालन कराने की मांग की, ताकि इस मुद्दे पर जल्द फैसला हो सके। जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत, 38 भवनों पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर। रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी को कमिश्नर कोर्ट से बड़ी राहत मिली। विश्वविद्यालय के 38 भवनों को गिराने के आदेश पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। सोमवार को करीब 2 घंटे चली सुनवाई के बाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह की अदालत ने स्पष्ट किया कि अपील पर अंतिम निर्णय होने तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को तय की गई। इससे पहले 27 जुलाई को भी कोर्ट ने रामपुर विकास प्राधिकरण और जिलाधिकारी के ध्वस्तीकरण आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी। सावन के पहले सोमवार पर दर्दनाक हादसे, लखनऊ के आसपास 7 श्रद्धालुओं की मौत। सावन के पहले सोमवार पर लखनऊ के आसपास कई जिलों में दर्दनाक हादसे हुए। सीतापुर, सुल्तानपुर, बहराइच में 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई, जबकि रायबरेली में ई रिक्शा पलटने से एक कांवड़िए की मौत हुई। हरदोई में जल भरने गए 2 युवक तेज धारा में बह गए, जिसकी तलाश जारी है। हादसे में 10 में से अधिक लोग घायल हुए, जिसमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीतापुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कई श्रद्धालु झुलस गए। 100 सप्ताह तक चलेगा नशा मुक्ति अभियान, यूपी के कॉलेजेस से हुई शुरुआत। उत्तर प्रदेश में नशा मुक्ति युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का प्रदेश के सभी राज्य और निजी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में सजीव प्रसारण किया गया। उच्च शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना और माय भारत के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां छात्र छात्राओं ने नशा मुक्त और विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि अभियान केवल एक दिन का नहीं, बल्कि अगले 100 सप्ताह तक चलेगा और गांव-गांव, शहर-शहर नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती पर एससी में आज सुनवाई, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने मांगा याची लाभ। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आज 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। सुनवाई से पहले आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने लखनऊ में बैठक कर आगे की रणनीति बनाई। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट में याची अभ्यर्थियों को लाभ देने का प्रस्ताव रखा जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में करीब 19,000 सीटों पर आरक्षण गड़बड़ी का मामला सामने आया। उन्होंने साफ किया कि कार्यरत शिक्षकों को हटाने की मांग नहीं, बल्कि को न्याय देने की मांग है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।